हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ आदित्य पर। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। लास्ट कुछ दिनों से अगर आप मार्केट को देखोगे, बेसिकली निफ्टी की बात करें तो हम लोग देखेंगे एक करेक्शन आया जो 3-4 दिनों तक लास्ट हुआ, बट मार्केट बहुत सारा ऐसा कुछ करेक्ट नहीं हुआ कि पैनिक वाले मोड में आ जाए। ऑल्दो जिस तरह की शार्प सेलिंग आई थी कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में, उसको लेकर कुछ पैनिक था, बट उसके बाद मार्केट में जो रिकवरी दिया है, आप देखोगे लास्ट 3-4 दिनों से क्या चल रहा है, मार्केट एक हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है। अब देखो यहाँ पर निफ्टी का आपके सामने 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर देखोगे आपकी हायर, 1 सेकेंड, ये लो बनाया एक बार, उसके बाद हायर हाईज ही बना रहा है, हायर लोज ही बना रहा है कंटिन्यूसली, और नया हाई बनाता जा रहा है। इसका मतलब मार्केट फिलहाल तो अप ट्रेंड में दिख रहा है हमें। अब रही बात की ये चार्ट मैंने क्यों अभी ये स्टार्ट किया, निफ्टी से क्यों स्टार्ट किया। इसके पहले कल मैंने अपना टेलीग्राम चैनल पर एक चार्ट शेयर किया था, निफ्टी का इंट्राडे चार्ट था। आप देख लो पहले वो चार्ट, फिर आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ये आपके सामने ये चार्ट है, आप देखो यहाँ पर क्या शेयर किया था मैंने कि निफ्टी इस तरह का कुछ, ये 5 मिनट का चार्ट है। जब जैसे ही डे हाई कल का ब्रेक हुआ, कुछ कंसोलिडेशन के बाद, कुछ पुल बैक के बाद, उसके बाद से पहला एसएल लेवल, अब ये एसएल लेवल क्यों मार्क किया ये समझाता हूँ मैं, और तीसरा पोटेंशियल एसएल लेवल। अब हुआ क्या कल, वापस चलते हैं चार्ट पे, दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर देखो 5 मिनट का चार्ट है, वापस से ये डे हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद आप देखोगे वन साइडेड रैली हुई है। अगर कल का चार्ट देखा जाए तो इसमें पुल बैक बहुत ही कम है। 15 मिनट के चार्ट पर आपको शायद ही कोई रेड कैंडल दिखेगा, बट ये ऑलमोस्ट वन साइडेड रैली था। और इस लेवल पे ये देख रहे हो आप, मैंने बताया था यहाँ पर स्टॉप लॉसेस होंगे, इस जगह पे स्टॉप लॉसेस होंगे, और फिर इस जगह पे। एंड जब ये स्टॉप लॉसेस मार्केट हिट कर देगा, उसके बाद एक प्रीवियस से पुराना रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस होंगे। कहने का मतलब क्या है, जो लोग मार्केट को ये, जिनको ये लग रहा है मार्केट बहुत वन साइडेड भाग गया और नीचे अब आ सकता है, उस समय वैसे लोगों को ट्रैप करने के लिए मार्केट एक पुल बैक दिखाता है। उसके बाद जब रैली होती है तो ये आपको इलॉजिकल रैली, जब भी आपको इलॉजिकल रैली दिखे तो समझना कि मार्केट स्टॉप लॉस खाने के लिए आ रहा है, मार्केट बिल्कुल भी नीचे आने के मूड में नहीं है। यहाँ पर पहला हिट जब हुआ तभी आपको समझ जाना चाहिए था कि ये, उसके बाद ये स्टॉप लॉस, उसके बाद अगला स्टॉप, मैंने यहाँ पर शेयर किया था रफली कि अगला स्टॉप लॉस ये है। ये स्टॉप लॉस भी हिट कर दिया, उसके बाद ये स्टॉप लॉस यहाँ पर टच करके वापस नीचे आ गया। बट कुछ लोग कह सकते हैं ये तो आया, आज का दिन तो गैप डाउन हुआ, उसके नीचे गया मार्केट। तो देखो एक चीज़, मार्केट स्टॉप लॉस किसके हिट करेगा, सेलर्स के। अगर सेलर्स को यहाँ पर ट्रैप नहीं दिखेगा, यानी सॉरी सेलर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं दिखेगा, तो वो आएंगे क्यों इसमें। मतलब अगर मार्केट नीचे नहीं आएगा, सिर्फ वन साइडेड रैली होती जाएगी, तो नए सेलर्स कैसे आएंगे। अगर इस जगह पे मार्केट इस तरह से चलेगा तो वो नए सेलर्स आएंगे कहाँ पे। नए सेलर्स कब आते हैं, जब मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरता हुआ दिखता है, थोड़ा वीकनेस दिखता है। तो यहाँ पर वीकनेस दिखाया गया, बट तुरंत ही 4-5 कैंडल्स के बाद ही अगेन वन साइडेड रैली हुई, और यहाँ पर आके कंसोलिडेशन करने के बाद वापस से ऊपर की ओर मूव दिखाया। तो इसका मतलब क्या समझना चाहिए आपको, जब भी इस तरह की इलॉजिकल रैली हो तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अपोजिट साइड में हो तो अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ और मार्केट से फाइट नहीं करते। और अगर आप अपोजिट साइड में नहीं हो, मार्केट के डायरेक्शन में हो, तो आप इस दिन अच्छा पैसा बना सकते हो, या फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलो और जहाँ तक मार्केट ऊपर ले जा सके वहाँ तक ले जा सकते हो। कुछ लोग इसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढ सकते हो। सेकेंड, मैं थोड़ा ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ। इसमें आप ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढ सकते हो, जैसे यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। फिर आपको अगर पता है कि ये स्टॉप लॉस हिट करने आ सकता है, तो छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर भी स्कैल्पिंग वाला ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, चलो ये तो रही निफ्टी की जो कल किया और आज किया, उसके बारे में। आगे क्या दिख रहा है मैं उसके बारे में बात कर लेंगे, तो इसके लिए बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा निफ्टी ने एक रेंज का ब्रेकआउट दिया है, दिख रहा है आपको 15 मिनट के चार्ट पर, सॉरी 5 मिनट के चार्ट पर हमने देखा ये चीज़। एक रेंज था बहुत टाइम से, उसको निफ्टी ने ब्रेक किया है और अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। ऊपर से अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो भी हमें दिखेगा कि एक ब्रेकआउट जैसा है। देखो क्लीन ब्रेकआउट है, 2-3 बार टच किया, उसका यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ब्रेकआउट दिया है। चांसेस है कि एक बार ये रेजिस्टेंस 18,200 18,180 के आसपास ये टच करने आ सकता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमें अगेन 18,400 का ईजिली देखने को लेवल मिल सकता है। जैसे जैसे ऊपर चलेगा वैसे वैसे हम लोग इसको राइड करेंगे, बट बैंक निफ्टी इसको सपोर्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था यहाँ पे इसका 2022 सितंबर के जो हाई बनाया था, उससे पहले यहाँ पर नवंबर 21 में जो हाई बनाया था, उसको ये जब ब्रेकडाउन किया, उसके बाद से इसको कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं दिखाया। यहाँ पे आप देखो पिछले 6-7 कैंडल्स में सेलिंग प्रेशर जब भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये जोन पे हिट कर जा रहा है। अगर आने वाले 1-2 दिनों में ही इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, क्लोजिंग नहीं देता है,
तो चांसेस है कि हम लोग ये जो फॉल देखने को मिला है इसका कंटिन्यूएशन आगे देखने को मिल सकता है बैंक में। लेकिन अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करोगे तो उसमें कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अच्छे सेटअप दिखा रहे हैं ऊपर चलने के। तो हो सकता है, देखो किसी भी सेटअप में एक बात याद रखो, किसी भी सेटअप में कोई भी चार्ट हो ऊपर जा भी सकता है, सेम सेटअप में वो नीचे भी आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि 100% कि हमेशा अगर ये सेटअप बना है दैट मीन्स ये हमेशा ऊपर ही जाएगा। कोई भी सेटअप दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, पॉसिबिलिटी दोनों डायरेक्शन में है। ये ही अगर यहाँ पर ऊपर क्लोज कर देता है तो हम कहेंगे कि डबल बॉटम बना के ऊपर निकल गया। अगर ये नीचे क्लोज कर देता है और नीचे मूव कर देता है तो क्या कहेंगे इसको, लोअर हाइज लोअर लोज बना के नीचे निकला है, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। वो बैंकिंग स्टॉक्स कौन कौन से वो डिस्कस कर लेंगे आगे वीडियोस में, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अभी कुछ ऐसे स्टॉक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो कि बहुत छोटे टाइम फ्रेम में, सॉरी बहुत छोटे टाइम पीरियड में आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। यानी जो शॉर्ट टर्म में मूव होता है 10 से 20% के बीच का मूव आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा खासा मोमेंटम आया हुआ है तो मोमेंटम ट्रेडिंग इसको कहते हैं। जहाँ पर एक मोमेंटम आया होता है, हम उस मोमेंटम यानी कंटिन्यूटी को, मान लो कोई स्टॉक आफ्टर कंसोलिडेशन या अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद निकलता है, उस मोमेंटम को कुछ टाइम तक कंटिन्यू करता है। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड मूव हो जाएगा एक ही दिन में, मतलब सारा या आने वाले कुछ दिनों में बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बनेंगे, नहीं। हो सकता है ये मोमेंटम कंटिन्यू करे, फिर थोड़ा पुल बैक दिखाए, फिर ऊपर जाए, फिर चले, पुल बैक दिखाए, फिर ऊपर चले। इसलिए इस तरह के ट्रेडिंग को मोमेंटम ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें मेरा ऐसा मानना है कि आप कैपिटल छोटे रख सकते हो, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना और उसके साथ ही ट्रेड करना। ऐसा नहीं कि आपने इसमें आप इसको लेके बैठ गए और बहुत टाइम तक बैठ गए। इसमें क्या होता है, बहुत टाइम तक अगर बैठोगे तो मोमेंटम स्लो डाउन होता है, नीचे आता है, उसके बाद वापस ये कंसोलिडेशन फेज में चला आता है। तो इस फेज से बचने मतलब बच कर रहना इंपॉर्टेंट है। इसलिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग 10 से 20% का गेन लेके आराम से इसमें निकल जाना चाहिए। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं। इसमें पहला स्टॉक आपके सामने है, लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर का है। इसके बारे में मैंने कुछ टाइम पहले भी शेयर किया था। यहाँ पर देखो, जो लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको मालूम होगा, मैंने इस जगह पे शेयर किया था, बट उसके बाद पुल बैक दिखाया अगेन वापस से। इसमें अच्छा खासा मोरोबोजू कैंडल्स को कहते हैं, 9% का मूव दिखाया था, 9-10% का। इसमें अगर हम वॉल्यूम लगाएं तो आपको दिखेगा कि वॉल्यूम कंफर्मेशन भी है, इंक्रीज वॉल्यूम। आज देखो अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला हमें, तो ये अच्छा खासा ब्रेकआउट है। इसके ऊपर यहाँ तक का 274 इसका लाइफ टाइम हाई है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये स्टॉक ये मोमेंटम कंटिन्यू करे, ये मोमेंटम कंटिन्यू करे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके वापस इसको टच करने आए। यहाँ से आराम से 10% के आसपास का मूव देखने को मिल सकता है। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है दैट मीन्स आपको यहाँ से यहाँ तक का रेंज आप कॉपी कर लो, सॉरी मतलब मेजर कर लो। तो यहाँ से 350 का भी टारगेट आपको आराम से देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। बट हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडिंग की, तो बहुत टाइम तक नहीं रुकेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये मूव दिखाने के बाद वापस से कंसोलिडेशन में आ जाए और देन ऊपर चले। तो इस टाइम पीरियड के लिए अगर आप रेडी हो तो फिर आप इसमें राइड कर सकते हो, अदरवाइज शॉर्ट टर्म गेन लेके निकल सकते हो। आज का दूसरा स्टॉक है तेजस नेटवर्क। इसके बारे में मैंने शेयर किया था, एक्चुअली अभी तक उस चार्ट को ख़राब नहीं किया है, मेंटेन करके रखा हुआ है और डेली चार्ट इसका है। मैंने शेयर किया था कि यहाँ पर क्या कि ये ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद ऊपर जाने के चांसेस है। स्टॉप लॉस किसके नीचे था, ठीक है, ये उसी का डिटेल है, इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पर देखो ये क्या था, यहाँ पर हाई बनाया, कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करने के बाद वापस से ये ऊपर गया, बट पूरा टारगेट अचीव करने से पहले वापस से नीचे आ गया। अभी अगेन हमें इसका अगर ट्रेंड लाइन बनाएंगे यहाँ से तो हमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिखता है बहुत अच्छे तरीके से विद इंक्रीज वॉल्यूम। और इसी कंसोलिडेशन जोन पे आप देखो यहाँ पे नीचे आया, ऊपर गया, फिर कंसोलिडेशन करते हुए आराम से ऊपर चल रहा है। तो ये चांसेस है कि यहाँ पर से अगर सस्टेन करे इस मूव को, 570 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको आने वाले दिनों में 760 का टारगेट भी दिख सकता है बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म में, ठीक है। बट पहले आपको टारगेट ये दिखेगा 670 का, जो कि हमारा इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट है। यहाँ पर आते हैं कुछ प्रॉफिट बुक करके आगे आप राइड करना स्टॉप लॉस ट्रेल करके, ठीक है। आपका अगला स्टॉक है लिंडे इंडिया। इसके बारे में मैंने शेयर कर रखा था काफ़ी टाइम पहले। इनफैक्ट जो पोर्टफोलियो मेंबर्स उनको भी मैंने शेयर कर रखा हुआ है, बट फिलहाल इसको हटा देते हैं। यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है हमें, हाई बनाया, हाई नीचे आया, उसके बाद ये कंटिन्यूसली काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर ऐसा बनाता हुआ दिख रहा है। और इसको अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें इसका ब्रेकआउट भी होता हुआ आज दिख रहा है इंक्रीज वॉल्यूम के साथ।
तो चांसेस है अगर इस मूव को सस्टेन करे तो ये मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए लाइफ टाइम हाई को टच करने आ सकता है। आराम से आपको 10 से 12% का 15% का मूव देखने को मिल सकता है अगर ऊपर चलेगा। तो अगेन जैसा मैंने लिखिता में दिखाया था उसी तरह का सिमिलर सेटअप है काइंड ऑफ। अगर ये ऊपर सस्टेन करता है तो अगेन हम लोग इसका रेंज कॉपी करके ऊपर पेस्ट करेंगे, आराम से 5000 से ऊपर का भी देखने को मिल सकता है। 7000 तक का टारगेट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। आज का आखिरी स्टॉक है मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए, चेन्नई पेट्रो। अब इसमें क्या है, इसमें अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया है, तो ये आपको ध्यान रखना है जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक आपको हड़बड़ी में एंट्री नहीं लेनी है, फोमो में एंट्री नहीं लेनी है। बट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ये आराम से आपको ये लेवल जो आप देख रहे हो 300 प्लस का ये टारगेट आ सकता है, और इससे पहले 295 का। इन दोनों टारगेट के लिए पहले इसको इसके ऊपर क्लोजिंग होने देना है। ठीक है, ये तो है पोटेंशियल के बाद। अब इन सारे स्टॉक से मैंने स्टॉप लॉसेस नहीं बताए। स्टॉप लॉसेस जितने भी स्टॉक्स हैं उस सब में आपको ध्यान रखना है जब भी मोमेंटम ट्रेडिंग करो, या तो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे रखो, या अगर मान लो ये ब्रेकआउट कैंडल अगले कैंडल में यहाँ ब्रेकआउट कर देता है तो या तो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे रखो अपना स्टॉप लॉस, या नहीं तो ब्रेकआउट कैंडल से प्रीवियस कैंडल, इमीडिएट प्रीवियस कैंडल उसके नीचे रख सकते हैं, उसके थोड़ा मार्जिन देके। ठीक है, अब चलते हैं वापस से स्टॉक्स में दिखाता हूँ मैं, लिखिता में अगर चलें तो आइदर आप ब्रेकआउट कैंडल के बड़ा सा कैंडल अगर है तो उसके नीचे रख सकते हो 233, या फिर उससे प्रीवियस कैंडल जो भी है ग्रीन कैंडल उसके नीचे अपना यानी 230 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे कि इमीडिएट बहुत बड़ा स्टॉप लॉस स्विंग लो क्यों नहीं बता रहा, रीज़न क्या है कि आपको यहाँ मोमेंटम ट्रेडिंग करनी है। अगर ये मोमेंटम फेड करेगा तो ऑब्वियसली इस कैंडल को खत्म कर देगा, तो उसके बाद आपको मोमेंटम ट्रेडिंग का सेटअप वो नहीं रहेगा, फिर आप किसी और सेटअप से किसी और ट्रेडिंग के सिस्टम से आप उस पर काम कर सकते हो, बट मोमेंटम ट्रेडिंग नहीं कहलाएगा वो, याद रखना ये चीज़। लिंडे में भी देख लो, ये आपको अगर ये ब्रेकआउट कैंडल उससे प्रीवियस कैंडल यहाँ पर है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर ये कैंडल इस इस लो को भी तोड़ देता है तो फिर ये मोमेंटम रहेगा नहीं, क्योंकि मोमेंटम जो कंटिन्यू हुआ है वो मोमेंटम को ये ऑब्वियसली यहाँ पर खत्म हो जाएगा, नीचे आ जाता है तो ये जो मोमेंटम दिख रहा है आपको ये मोमेंटम खत्म हो जाएगा। तो अगेन ये ध्यान रखना है कि आपको स्टॉप लॉस हमेशा छोटा रखना है। अगर बड़ा कैंडल बन गया है तो उसके इमीडिएट नीचे, और अगर 4-5% का कैंडल है तो आप उसके प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे ग्रीन कैंडल जो भी दिखेगा उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रख के टारगेट के लिए राइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो है जो मोमेंटम ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स से। अब स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कुछ बैंकिंग के स्टॉक्स हैं जो कि अच्छे सेटअप्स में दिख रहे हैं, ऑल्दो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा बट वो स्टॉक अच्छे दिख रहे हैं। देखते हैं उसमें क्या पोटेंशियल है। एक है ICICI बैंक, ज़्यादा कुछ इसमें देखने को नहीं है। 200 EMA पे सपोर्ट लिया था, प्रीवियस रेजिस्टेंस पे भी सपोर्ट, ये अभी सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ये पैनिक में एक बार सेलिंग आई थी बट इमीडिएटली 2 से 3 दिनों में इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन का इंक्रीज वॉल्यूम के साथ है, अगर सस्टेन करता है तो लाइफ टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है। बट ध्यान रखना कुछ स्टॉक्स होते हैं जो स्मॉल कैप माइक्रो कैप होते हैं उसमें मोमेंटम अगर आता है तो बहुत टाइम तक कंटिन्यू होता है और वन साइडेड मूव देखने को मिलता है। बट ये सब बहुत ही बड़े स्टॉक्स हैं, इसमें आपको 8-10% की रैली एक दिन में नहीं दिखेगी, 1%, 2%, आधा परसेंट ऐसे करके ये बड़े स्टॉक्स चलते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, अगर इसमें ट्रेड करते हो तो थोड़ा पेशेंटली ट्रेड करना। दूसरा स्टॉक बैंकिंग का है कोटक बैंक। यहाँ पर भी देखो आप, एक तो ये बहुत बड़े कंसोलिडेशन में चल रहा है, फिलहाल इसने एक रेंज का ब्रेकआउट दिया है और वो भी इंक्रीज वॉल्यूम से, तो अगर सस्टेन करता है तो बहुत ही लो रिस्क पे आपको ट्रेड मिलेगा, इसको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी आप मान सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हो। ठीक है ना। अब एक चीज़ और ध्यान हो, वीडियो एंड करते हैं। जो इंडिसेस आप लोग देखते हो, मान लो निफ्टी बैंक निफ्टी देखा, बट उसके साथ साथ आप सेक्टरल इंडेक्स को भी ध्यान से देखते रहा करो। कई बार उसमें जो इंडेक्स होता है वो एक इंडिकेट करता है, भले आपको स्टॉक्स आपको उस तरह क्लियर कट चार्ट ना दे जो आपके समझ में ना आए, बट इंडेक्स कई बार क्लियर चार्ट दिखाता है जो कि आने वाले मूव से पहले के चार्ट दिखा सकता है। जैसे यहाँ पर देखो निफ्टी ऑटो, निफ्टी ऑटो में हमें क्या दिख रहा है, अगर इसको जूम आउट करते हैं तो देखो इसको, ये बहुत टाइम से इस रेंज को नहीं तोड़ रखा था, बहुत पुराना रेंज था इसका हाई रफली 2017 का। उसके बाद जब इसको तोड़ा ऊपर गया, बट काफ़ी दिनों से अगस्त 2022 यानी ऑलमोस्ट 6-7 महीनों से ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। और अभी क्या दिख रहा है हमें, ये मोमेंटम अगेन, ये जो मोमेंटम आया है देखो, हायर हाइज यहाँ पर से वापस अगर ये इसके ऊपर अगेन क्लोजिंग देता है तो ये पूरा का पूरा रेंज इसके ऊपर निकल सकता है। यानी अगर इंडेक्स 10% मूव करता है तो आप मान के चलो स्टॉक्स वगैरह जो मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखे हैं इसमें खासकर अभी अगर देखोगे तो क्लियर कट ब्रेकआउट दिखेगा टाटा मोटर TVS मोटर्स में। आयशर मोटर्स में आप देखोगे कि वहाँ पर ही ब्रेकआउट पर रिटेस्ट करके ऊपर चलने की तैयारी दिख रही है। तो इन सब स्टॉक्स में आप ध्यान दे सकते हो, और अगर ये इसके ऊपर निकलता है, ये सब स्टॉक्स में जो स्टॉक्स स्ट्रांग होंगे
वो स्टॉक्स अगर इंडेक्स 10% मूव करेगा तो स्टॉक्स 15, 20, 25, 30% भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह से इंडिसेस वगैरह को भी स्टडी करते रहा करो ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। सो दिस वॉज द ट्रेड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स और जो भी आपके नोन में हैं उनको भी बेनिफिट हो सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।